आज हम कक्षा 10 में हिंदी के संस्कृत परिचय जो भाग है उस संस्कृत परिचयिका के द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः के नाम में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए फिर आरंभ करते हैं अन्योक्ति विलासः। पहला है, और देखिए एक चीज समझिए, अन्योक्ति आपने अलंकार में आपको पढ़ाया जा चुका है कि अन्योक्ति का मतलब क्या है कि बात कहे कछु और से, काम ले ही कछु और, अन्य उक्त तब समझिए बात और ही और। जब कोई बात किसी दूसरे पर ढालकर कही जाए और किसी और से कही जाए, इसका मतलब वहां पर अन्योक्ति अलंकार होता है। तो यहां पर ये ध्यान रखिए कि ये जो अन्योक्ति विलासः है, इसमें जितने भी आपके श्लोक आए हुए हैं, ये सारे के सारे इनका भावार्थ कुछ और है और शब्दार्थ कुछ और है। ठीक है, चलिए। नितराम नीचो अस्मीति, नितराम माने अत्यधिक, नीचो माने नीच, अस्मीति माने हूं। अत्यधिक नीच हूं। त्वम खेदम कूपम, तुम खेद माने दुख, कूपम माने कुएं, कदापि मां कृता, कभी भी मत करो। अत्यधिक नीचा हूं मैं, यह सोचकर हे कुएं, तुम कभी भी खेद कभी भी दुख मत करो, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो यत, क्योंकि अत्यंत सरल हृदय के लोग होते हैं। यत माने जो, परेशान माने दूसरों के, गुण को ग्रहीतासी माने ग्रहण करते हैं, जो दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं, ऐसे लोग अत्यधिक सरल हृदय के होते हैं। अत्यधिक, दोबारा सुनते हैं। नितराम नीचो अस्मीति त्वम खेदम कूपम कदापि मां कृता, अत्यंत सरस हृदयो यत परेशान गुण ग्रहीतासी। अत्यधिक नीचा हूं मैं, यह सोचकर हे कुएं, तू कभी भी खेद कभी भी दुख मत कर, क्योंकि अत्यंत सरल हृदय के लोग होते हैं जो दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हैं। चलिए दूसरे पे आते हैं। नीर क्षीर विवेके हंसालयस्यम त्वमेव तनुषे चेत, विश्व अस्मिन अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति कः। नीर माने पानी, क्षीर माने दूध, विवेके माने विवेक का मतलब होता है बुद्धि, हंसालयस्य हे हंसराज, त्वमेव माने तुम ही, तनुषी माने आलस्य, चेत माने कर जाओ। दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात न्याय करने में। दूध का दूध और पानी, आपने सुना हो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, इसका मतलब क्या है? न्याय। कि दूध का दूध और पानी का पानी करने में हे हंसराज, यदि तुम ही आलस्य कर जाओगे तो विश्व अस्मिन अधुना अन्य, तो आज विश्व में ऐसा कौन है, आजकल विश्व में ऐसा कौन है, कुल व्रतम पालिष्यति कः, जो कि अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। जाहिर सी बात है, कहा किससे गया है? दूध का दूध और पानी का पानी, अर्थात न्याय करने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यायाधीशों की। तो देखिए दोबारा सुनते हैं कि नीर क्षीर विवेके हंसालयस्य त्वमेव तनुषे चेत, विश्व अस्मिन अधुना अन्य कुल व्रतम पालिष्यति कः। कि दूध का दूध और पानी का पानी करने में हे हंसराज, यदि तुम ही आलस्य कर जाओगे तो इस विश्व में ऐसा कौन है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। चलिए अगले आते हैं। कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करील विपटेषु, हे कोयल, यापय दिवसान, जब तक दिन नहीं आते, तावत तब तक, विरसान इस विरह का, करील विपटेषु, विरसान माने रहे, निवास करें, करील विपटेषु, करील के पेड़ों पर, यावन दलमालः कोऽपि रसाल समुल्लसति, दलमालः माने दल, कोऽपि माने कोई, रसाल माने आम, समुल्लसति माने उल्लसित होना, अर्थात बौर आना। हे कोयल, अब इसको पूरे को पढ़ते हैं। कोकिल यापे दिवसान तावत विरसान करील विपटेषु, हे कोयल, तब तक अपने दिन करील के पेड़ों पर निवास करो, जब तक
यावन दलमालः कोऽपि रसालु समनुशति, जब तक आम के पेड़ पर बौर नहीं आ जाता। इसका मतलब है व्यक्ति से कहा गया है कि हे व्यक्ति, जब तक तेरा समय नहीं आता तब तक अपने जो दिन है वो करील विपटेशु, अर्थात जो है करील के पेड़ पर निवास करो, अर्थात जो है आप जो है ये जो दुष्ट आत्माएं हैं उनके साथ ही व्यतीत करो जब तक आपका समय नहीं आता है। हे कोयल, जब तक किसी आम के पेड़ पर बौर नहीं आ जाते तब तक अपना जो समय है वो करील के पेड़ों पर निवास करो। चलिए अगला पढ़ते हैं कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम सूर्यताम अंबोधा वैभव वसंते गगने सर्वे अपि न एतादृशा केचित् वृष्टि भ्राद्यन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम तस्य तस्य मां ब्रूहिं दीनं वच। रे रे चातक, अरे मित्र चातक। सबसे पहले चातक जो पंछी है उसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्षा से का जो पानी है उसको पीता है, लेकिन वो भी डायरेक्ट पीता है, कभी भी संचित या जमीन से कभी पानी नहीं पीता। तो रे रे चातक, अरे मित्र चातक, सावधान मनसा, सावधान मन से, मित्रम क्षणम श्रूयताम, मित्र एक क्षण के लिए मेरी बात को सुनो। अंबोधा बहवो वसंत गगने, इस गगन में अर्थात इस आकाश में, बहवो माने बहुत से बादल हैं, सर्वे अप न एतादशा, सर्वे माने सभी, अप माने भी, न माने नहीं है, एतादशा माने एक जैसे, लेकिन सभी एक जैसे नहीं है। कैसे हैं? केचित भ्रष्ट भ्रयाद्रियंती वसुधा, कुछ, केचित माने कुछ, भ्रष्ट भ्रयाद्रियंती वसुधा माने कुछ वर्षा करके, वसुधा कहते हैं पृथ्वी को, गीला करेंगे, भरेंगे, और गर्जंती केचित वृथा, और कुछ व्यर्थ की गर्जना करेंगे। इसलिए यम यम पश्यसि, इसलिए जिस जिसको देखते हो, तस्य तस्य, उसके सामने मां ब्रूहुम दीनम वच, अपने वचनों को मत कहो। हे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी एक बात को सुनो कि इस आकाश में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करेंगे और कुछ व्यर्थ की गर्जना करेंगे। इसलिए जिस जिसको देखता है उसके सामने अपने दीन वचनों को मत करो। दूसरा जो अर्थ है वो ये है, गरीब कोई भिखारी है उससे कहा गया है कि हे भिखारी, जिस जिसको तू देखता है उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कर, क्योंकि इस संसार में बहुत से लोग हैं और कुछ लोग तो क्या करेंगे, कुछ लोग आपको पैसा देंगे, आपकी मदद करेंगे, और कुछ व्यर्थ की गर्जना करेंगे। इसलिए जिस जिसको देखते हो उसके सामने अपने दीन वचनों को मत करो। रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम क्षणम श्रूयताम अंबोधा वैभव वसंत गगने सर्वे अपि न एतादशा केचित् वृष्टि भ्राद्यन्ति वसुधा गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यत् तस्य तस्य मां ब्रूहिं दीनं वच। दोबारा सुन लीजिए क्योंकि एग्जाम में बहुत आता है। हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण के लिए मेरी बात को सुनो। इस आकाश में बहुत सारे बादल हैं, लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को गीला करेंगे और कुछ व्यर्थ की गर्जना करेंगे। इसलिए जिस जिसको देखता है उसके सामने अपने दीन वचनों को मत कहो। चलिए आगे बढ़ते हैं कि न वे ताड़नाथ तापनाथ वहिन मध्य न वे विक्रियात् क्लिश्मानो अहमस्मि सुवर्णस्य मे मुख्य दुःखं तदेकं यतो मां जना गुंजयात् तौलयन्ति। न वे ताड़नाथ, न तो पीटने से, न वे विक्रियात, न वे ताड़नाथ, न तो पीटने से, तापनाथ, ताप करने से, गर्म करने से, वहिन मध्य मने आग के बीच में, न तो मुझे पीटने से, न मुझे आग के बीच में जलाने से, न वे विक्रियात, और न ही मुझे बेचने से, क्लिश मानो अहम अस्मि, क्लिश माने कलेश होता है, अहम माने मुझको, अस्मि, न तो मुझे पीटने से, न आग के बीच जलाने से, न बेचने से मुझे दुख होता है। सुवर्णस्य में, सोने का, में माने मुझ, मुझ सोने का, मुख्य दुखम तदेकम, एक ही दुख है, मुख्य दुख एक है, यतो माम जना गुंजया तौलयन्ति,
कि लोग मेरी तुलना गोमची के बीज से करते। गोमची के बीज का कोई मार्केट वैल्यू नहीं, बाजार में कोई वैल्यू नहीं, लेकिन उससे क्या है, सोना तोला जा रहा है। तो इसमें क्या कह रहा है, सोना क्या कह रहा है कि न वे ताड़नाथ, न तो पीटने से, न आग के बीच में जलाने से, न बेचने से मुझे दुख होता है। मुझे सोने का तो केवल एक ही दुख है कि लोग मेरी तुलना गोमची के बीच से करते हैं। यही स्थिति एक अच्छे व्यक्ति की होती है कि उसके बारे में कोई कुछ भी कहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोग उसकी तुलना जब किसी तुच्छ प्राणी से कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में उसको दुख होता है। अन्योक्ति विलासा का लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण जो श्लोक है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजाली इत्यं विचिन्त्यति कोश गते दुरेफे हा हंत हंत नलिनी गच्चुज्जहर। रात्रिर्गमिष्यति, रात व्यतीत होगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, नया सवेरा होगा, भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदय होंगे, हसिष्यति पंकजाली, और जो पंकजाली और जो फूल है वो फूल खिलेगा। इत्यं विचिन्त्यति, ऐसा विचार करता है, कोश गते दुरेफे, कोश में छुपा हुआ, दुरेफे माने भौरा, ऐसा एक कोश में छुपा हुआ भौरा विचार करता है कि हा हंत हंत, लेकिन दुर्भाग्य है कि नलनी गजुज्जहारम, कि हाथी ने आकर उस पेड़ को ही उखाड़ फेंका। इस स्थिति से पहले ये बताना है कि कोई भौरा है, वो भौरा, आपको मालूम है कि भौरा रस चूसने का काम करता है। वो फूल खिला, रस चूस रहा था, उसने ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही शाम हुई वो क्या हो गया, कोश जो है वो बंद हो गया। अब जब बंद हो गया तो भौरा क्या सोच रहा है, अब सुनिए जरा इसको, कि रात्रि गमिष्यति, कि रात व्यतीत होगी, भविष्यति सुप्रभातम, सुप्रभात होगा, नया सवेरा आएगा, भास्वान उदेश्यति, सूर्य उदय होंगे, और हसिष्यति पंक जाली, जो ये फूल है ये खिलेगा, और जब फूल खिलेगा तो क्या होगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। इत्यं विचिन्त्यति कोश गते दुरेफे, ऐसा कोश में छुपा हुआ भौरा सोच रहा है, हा हंत हंत नलिनी गज्जुज्जहार, लेकिन दुर्भाग्य है कि हाथी ने आकर उस नलिनी अर्थात उस पेड़ को उखाड़ फेंका। यही हमारे जीवन के साथ में हम क्या सोचेंगे, ऊपर वाले का भजन कब करेंगे, जब 60 साल की उम्र होगी, बाल बच्चों से फ्री हो जाएंगे और बच्चों से चिंता मुक्त होकर हरिद्वार चले जाएंगे। लेकिन आप 60 की सोच रहे थे, 55 साल में ही भगवान ने आपकी टिकट काट दी, है ना। तो बिल्कुल यही स्थिति हो गई कि रात्रि व्यतीत होगी, सूर्य उदय होंगे, फूल खिलेगा, ऐसा कोश में छुपा हुआ भौरा सोच रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हाथी ने आकर उस पेड़ को ही उखाड़ फेंका। इसी के साथ में आज आपका चैप्टर नंबर 2 संस्कृत परिचायिका में चैप्टर नंबर 2 अन्योक्ति विलासा समाप्त होता है। धन्यवाद।